बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। लो जी बच्चों, आपके लिए 12.8 एक्सरसाइज और इसमें काफ़ी सारे फार्मूले हैं जो यूज़ होने हैं। तो पहले तो ये फार्मूले पहले समझ लें इन्हें, ठीक है, और इनको हल्का फुल्का याद भी कर लें। और जो जो आप सवाल करेंगे वो फार्मूले आपको पक्के होते चले जाएंगे। तो फार्मूलों में सबसे पहले आपने ये दो तीन चीज़ें समझनी हैं। एक जो है ये स्मॉल आर होता है और इसको हम कहते हैं इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ना ऐसे करके, तो ट्राइंगल के अंदर अंदर जो सर्कल बनता है, उसकी साइडों को टच करता हुआ अंदर जो सर्कल बनता है, उसका ये जो हमारे पास रेडियस होता है, ये हमारा क्या होता है जी, आर, स्मॉल आर। और ये ज़ाहिर है हमारे सवालों के अंदर इस्तेमाल होना है, इसका फार्मूला इस्तेमाल होना है। इसके बाद ये होता है एस्क्राइब्ड सर्कल्स। एस्क्राइब्ड सर्कल देखें तीन है, R1 R2 R3, तीन रेडियसेस हैं हमारे पास। और ये किस तरह से बनता है कि आप ये जो ट्राइंगल बनती है ना, इसको एक्सटेंड करें, बढ़ाएं। मसलन ये जो साइड है, इस साइड को अगर आप इधर को बढ़ा देते हैं आगे की तरफ और यहाँ से बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, तो एक सर्कल ऐसा बने। अब यहाँ बनाना तो मुश्किल होगा, ठीक है, ऐसे बने कि वो इस तरह से करके तीनों साइडों को बाहर से टच करके तो ऐसे सर्कल बन जाए। तो इसका जो रेडियस होगा वो हमारा आप कह लें कि R1 है। इसी तरह आप इस साइड से भी इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इधर से एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से एक सर्कल बनेगा। ये लाइनें इधर को भी जा सकती हैं, तो इधर से भी एक बन सकता है। तो ये जो बाहर तीन सर्कल बनते हैं, इनके जो रेडियस हैं ये R1 R2 R3 हम इन्हें कहते हैं। फिर एक ये है सरकम सर्कल, जिसके लिए ये कैपिटल आर का वर्ड यूज करते हैं। और ये भी बड़ा आसान है कि एक ट्राइंगल आपके पास है, तो इस ट्राइंगल के ये जो कोने हैं, ठीक है, इन कोनों के अंदर से गुजरता हुआ एक सर्कल जो है वो बनाया जाए ऐसे। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर से शो हो जाएगा। अब इनके फार्मूले हैं। कैपिटल आर किसके बराबर है, ABC/4 डेल्टा। अब ABC क्या होता है, वो जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है उसकी तीनों साइडें A B and C, तो वो तीनों साइडें ये हैं, ओवर में 4 और डेल्टा है। तो डेल्टा क्या चीज़ है, ये हमने पीछे पढ़ा है, हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो डेल्टा होता है। और डेल्टा का फार्मूला आपके पास ये है S × S−A S−B S−C और सारे के ऊपर अंडर रूट। अब ये हमें याद होना चाहिए, बड़ी दफ़ा इसने लगना है अगले सवालों के अंदर। और यहीं से एक और फार्मूला डेवलप हो जाता है कि अगर आप ये अंडर रूट ख़त्म करा दें, तो अंडर रूट कैसे ख़त्म होगा, स्क्वायर लेने से। तो इस तरफ भी स्क्वायर लें, इस तरफ भी स्क्वायर ले लें, तो डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू ये अंदर वाली चीज़, ठीक है, अंडर रूट के बगैर। तो ये भी जाहिर है सवालों में इसने इस्तेमाल होना है। और एक ये फार्मूला था छोटा सा कि S किसके बराबर होता है, A+B+C/2। तीनों साइडों को जमा करें और 2 पे तकसीम करवा दें। फिर ये R का फार्मूला, R होता है डेल्टा ओवर S। R क्या है, डेल्टा ओवर S, ये हमें याद रखना है। और R1 क्या है, डेल्टा ओवर S-A। तो ये बड़े आराम से याद होता है, R1 है ना तो S-A, R2 है तो S-B और R3 है तो S-C। इस तरह से इन्हें हम याद रख लेंगे। फिर ये कुछ फार्मूले हैं जिनको हम कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला, क्योंकि देखें यहाँ पे α/2 β/2 γ/2 इस तरह से हम इन्हें लिख रहे हैं। तो ये फार्मूले भी बड़ी दफ़ा यूज़ होने हैं, ठीक है, बार बार यूज़ होने हैं। तो साइन α/2 किसके इक्वल होगा, S-B S-C और ओवर में BC। पहले तो ये याद रखें कि अगर ऊपर BC आ रहा है तो नीचे भी BC आना है। मतलब यहाँ जो दो चीज़ें होंगी वही नीचे आनी है। और ये कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि अगर एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के अलावा वाली दो चीज़ें B और C, क्योंकि अल्फ़ा की साइड A है तो B और C आएंगे। ये आपको तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, फार्मूला कैसे याद रखना है। फिर इसी तरह साइन बीटा है तो बीटा में अब B नहीं आएगा ऊपर, तो देखें A और C आया, नीचे भी A और C आ गया। गैमा है तो गैमा का C अब नहीं आएगा, A और B आएगा, नीचे भी A B आएगा। तो ये साइन के 3 फार्मूले हैं। इसी तरह से कॉज के भी 3 फार्मूले हैं। तो कॉज α/2 में, अब यहाँ कॉज में क्या याद रखना है कि अगर अल्फ़ा है तो A ऊपर आनी है, S × S-A। ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा है। और अगर A आ गया तो A के अलावा जो दो चीज़ें हैं वो नीचे आनी है, BC।
इसी तरह देखें बीटा है तो बीटा का देखें बी आएगा ऊपर और नीचे बाकी दोनों ए और सी। और इसी तरह से जब गैमा की बात करेंगे तो गैमा में फिर सी आना है ऊपर और बाकी दोनों ए और बी नीचे आएंगे। तो ये कॉस के तीनों फार्मूले हो गए। अब जब टैन के लिए जाना है तो टैन आपको पता है कि टैन कैसे बनता है, टैन बनता है साइन ओवर कॉस से। तो यही फार्मूले डिवाइड होके टैन का फार्मूला बना देते हैं, ये साइन डिवाइडेड बाय ये कॉस, तो ये वाला फार्मूला डिवाइडेड बाय ये वाला फार्मूला। सो बेसिकली ये बी सी कट जाना है, एस माइनस बी एस माइनस सी ऊपर आएगा और नीचे जो है ये आएगा एस इंटू एस माइनस ए। सो ये देखें जो फार्मूला बना है ये देखें कैसे बन रहा है। तो टैन वाले फार्मूले में ऊपर दोनों साइन की चीज़ें आ रही हैं, साइन के फार्मूले में ये दो चीज़ें थी, क्योंकि अगर अल्फा है तो फिर ये बी और सी आना है और नीचे एस इंटू एस माइनस ए वाली, या अगर अल्फा है तो ए। तो इस तरह से टैन को याद करने में भी आसानी हो जाएगी। जितना याद होता है ना कच्चा पक्का वो आप ज़रूर करें यहाँ से, लेकिन जब आप सवाल करेंगे ना बार बार तो आपने हर दफ़ा फार्मूला अगर देख देख के भी लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इतना, क्योंकि जितनी दफ़ा करेंगे वो याद होता चला जाना है। तो बीटा ओवर 2 के लिए अब चूंकि बीटा है तो ए और सी ऊपर और बी नीचे, बीटा का बी नीचे, गैमा है तो गैमा का सी नीचे। तो इस तरह से ये टैन के भी तीनों फार्मूले हैं। जाहिर है ये भी कई दफ़ा लगने हैं सवालों में, और एक आध सवाल में ये फार्मूला भी लगना है जो हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में किया था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करने का, कि अगर आपके पास दो साइडें दी हों और एक एंगल दिया हो तो हम एरिया हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं। 1/2 ए बी, अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ गैमा है, यहाँ बी सी है तो यहाँ अल्फा है, यहाँ ए सी है तो यहाँ बीटा है। तो ये हैं जी सारे फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए, और फिर हम सवाल करते हैं। एक्सरसाइज आ गई 12.8 और उसका पहला सवाल देखें। कहता है शो दैट कि स्मॉल आर जो है वो बराबर होगा 4r साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 एंड साइन गैमा ओवर 2। तो डेफिनेटली ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सिर्फ आर है ना, राइट हैंड साइड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमें राइट हैंड साइड को हल करवाना है। तो हम RHS लिख लेंगे और इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। 4r, आर का फार्मूला भी है लेकिन अभी मत लिखें उसे, पहले ये इन तीनों के फार्मूले लिख लें। अभी मैंने आपको पढ़ाए थे साइन अल्फा ओवर 2 है तो देखें s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। अल्फा है तो कोई a नहीं आ रहा, ऊपर बी सी है तो नीचे भी बी सी है। साइन बीटा है, बीटा में देखें कोई b नहीं आएगा, a और c आएंगे, नीचे ए सी आएगा। और ऊपर भी यहाँ पे गैमा है साइन वाला फार्मूला, तो गैमा का सी नहीं आना चाहिए, तो ऊपर भी ए और बी नीचे ए बी। तो इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगी। अब जब ये लिख लिया है तो पहली बात आप गौर करें, सब का अंडर रूट है तो आप एक ही बड़ा अंडर रूट लगा लें, और दूसरी बात कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारी चीज़ें आप इनकी इकट्ठी कर सकते हैं। ऊपर वाली सारी चीज़ें लिख ली, ठीक है, और नीचे वाली सारी चीज़ें भी इकट्ठी कर दें। नीचे आप देख लें कि ए भी 2 दफ़ा आ रहा है, बी भी 2 दफ़ा आ रहा है, सी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो सारे स्केयर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया ना। ऊपर भी वैसे ये स्केयर ही होने हैं, मैंने एक दफ़ा लिख दिया है क्योंकि देखें एस माइनस ए ये भी 2 दफ़ा है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, तो ये भी मिलके इनके ऊपर भी स्केयर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, बड़ा इजी काम है, यहाँ तक ओके हो गया। अब इसके बाद चूंकि ये अंडर रूट है और सब के ऊपर स्केयर है तो स्केयर अंडर रूट कट जाना चाहिए, तो वो अब यहाँ देखें स्केयर और अंडर रूट खत्म हो गए हैं। साथ अब चूंकि ये 4r आ रहा था तो r की वैल्यू आप लगा सकते हैं, ABC ओवर 4 डेल्टा, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था r का, ABC ओवर 4 डेल्टा। ठीक है, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जितना आपको देखते देखते याद हो जाएगा, अच्छी बात है। अब देखें कुछ चीज़ें कटती हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ABC से ABC कट जाएगा, और ये सिर्फ रह गया ये वाली चीज़ और नीचे डेल्टा रह गया। तो देखें ये सारा ओवर डेल्टा, ये जो चीज़ है ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो तो वो डेल्टा स्केयर था, है ना। अभी मैं अगर एक दफ़ा आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ये हमने लिखा था डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू दिस वन, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये चीज़ है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये सारी चीज़ बराबर है डेल्टा ओवर s। ये s जो है इसके ओवर में ले जाएं,
डेल्टा स्क्वायर ओवर में एस, तो ये हमने वहां लिख देना है। सो देखें इस सारे की जगह पे हम लिख रहे हैं डेल्टा स्क्वायर ओवर में एस, और ये डेल्टा पहले से ही ओवर में है, तो एक डेल्टा और एक डेल्टा कट जाएंगे, तो एक डेल्टा ओवर में एस रह गया, डेल्टा ओवर एस। और याद करें तो डेल्टा ओवर एस जो है फार्मूला आर का था, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया जी। दूसरे पार्ट पे आ जाएं। यहाँ पे क्या करना है, एस है अकेला एक तरफ और ये सारी चीज़ें एक तरफ है, तो जाहिर है कि ये राइट हैंड साइड है, इसे हमें हल करवाना है, इसके फार्मूले वैल्यूज़ लगानी है। तो 4r लिखा। अब कॉज के फार्मूले हैं, कॉस का फार्मूला छोटा है, पहले तो ये चीज़ जहन में रखें, ठीक है, छोटा फार्मूला होता है। और अगर अल्फा है तो ए ऊपर आना है और बी सी नीचे आ जाएगा, बाकी दोनों नीचे आ जाते हैं। इसी तरह बीटा है तो एस इंटू एस माइनस बी और ओवर में ए सी, और अगर गैमा है तो गैमा का सी ऊपर और बाकी ए और बी दोनों नीचे। जब एक दफ़ा फार्मूले लिख लिए तो अब आपको पता है कि सारों की एक ही अंडर रूट आप बना लें। एस देखें 1 2 3, 3 दफ़ा एस है, तो उसको मैंने इस तरह से लिख लिया क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कटवाने में आसानी हो जाती है। 2 पावर अलहदा रख दें, एक एस अलहदा रख दें, फिर साथ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो सारे भी हैं। और नीचे फिर वो चूँकि डबल डबल आ रहे हैं तो उनका स्क्वायर बन जाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें एस के ऊपर चूंकि स्क्वायर है ना, तो इसने तो अंडर रूट से कटवा के एस ने बाहर आ जाना है, वो देखें मैंने एस बाहर लिख लिया। इसी तरह अब ये जो चीज़ है ये डेल्टा बनेगा ना, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो ये सारा डेल्टा है, तो उसकी जगह देखें डेल्टा लिख लिया। और नीचे इनके स्क्वायर्स तो कट जाने हैं ना अंडर रूट से, तो ए बी सी आ जाएगा, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। और यहाँ अभी आर का फार्मूला हमें लगाना है, क्योंकि आर का फार्मूला लगेगा तो आंसर आना है। तो 4 और आर की जगह ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और बाकी ये सारे जो हैं वो साथ आ जाएंगे। सो अब इन्हें कटवाएं, 4 के साथ 4 कट गया, डेल्टा के साथ डेल्टा, ए बी सी के साथ ए बी सी, तो खाली एस रह जाना है और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये छोटा सवाल है, जल्दी हल होने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो दैट आर बराबर है ये सारी चीज़ों के, इक्वल है ये सारी चीज़ें, इक्वल हैं ये सारी चीज़ें। ये समझ लें कि 3 सवाल आपको इकट्ठे दिए हैं उसने। पेपर में कभी ऐसे नहीं आएगा कि इतना लंबा चौड़ा, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो पेपर में इतने लंबे सवाल तो नहीं आते, तो वो कोई एक पोर्शन दे देगा कि बताएं भाई आर इसके बराबर है, या आर इसके बराबर है, या आर इस वाली चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये सेपरेट सेपरेट हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो हमें ये सारा इकट्ठा ही करना है। तो पहले हम ये चीज़ ले लेते हैं, ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2, और उसके साथ सीकेंट है, कॉज नहीं है। तो चूंकि सीकेंट है तो ये ओवर में, या इसको उल्टा के काज का जो फार्मूला होगा ना उसे उल्टा के लिख लेंगे ताकि वो सीकेंट हो जाए। सो वो देखें हम आगे उसको लिखते हैं। सो देखें पहले ये एस माइनस ए एंड एस माइनस सी। अब देखें ए और सी आ रहा है ना, तो ये किसका फार्मूला होगा, साइन बीटा ओवर 2 का। और यहाँ ए और बी आ रहा है तो ये कौन सा फार्मूला है, साइन गैमा ओवर 2 का। सही है ना, साथ साथ याद हो जाता है। और यहाँ पे देखें मैंने कॉस का फार्मूला ओवर में लिखा है, क्योंकि वो सीकेंड था ना, तो उसको ओवर में नीचे लिख लिया, एस इंटू एस माइनस ए आ रहा है तो ये कौन सा फार्मूला है, कॉज एल्फा का, कॉज एल्फा ओवर 2 का। ए है और नीचे बी सी आया है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। वही बात, ये बाहर वाला ए वैसे ही एक बड़ी अंडर रूट ये बना दें, ठीक है, और उसके अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी कर दें, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये चारों ऊपर आ जाएंगे। और नीचे देखें ए 2 दफ़ा है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, साथ ये बी सी हो जाएगा। और इसने उल्ट जाना है, बी सी ने ऊपर चला जाना है, एस इंटू एस माइनस ए नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो यहाँ चीज़ें, ये भी तो है अंडर रूट वाला है ना सारा, ये भी अंडर रूट वाला है, और बीच में डॉट है यानी ज़रब हो रहे हैं, चीज़ें कटवाई जा सकती हैं। तो अब आप ये देखें कि ये बी सी जो है वो इस बी सी से कट जाएगा, और ए के ऊपर स्क्वायर है, ये अगली दफ़ा उसने बाहर निकल जाना है, फ़िलहाल नहीं मैंने उसे निकाला, वहीं रखा है। और हाँ एक और चीज़, ये जो एस माइनस ए है वो एक एस माइनस ए को कटवा देगा, लो जी इससे कटवा देते हैं। तो अब रह जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो आप सीधा करके लिख लें। नीचे ए का स्क्वायर ये आ रहा है और ये एस बी अभी बच गया है, वो लिख लें। तो अब चूंकि ये ऊपर ये चीज़ बन रही है ना, तो इसमें सिर्फ एस की कमी है, तो आप एक एस लगा लें इसके साथ,
लेकिन जाहिर है जब हम यहाँ एस लगाएंगे तो उसका अपोजिट यहाँ एक और एस देना पड़ेगा, नीचे एस का स्क्वायर हो जाना है। तो देखें एक एस ऊपर लगाया, नीचे एस का स्क्वायर हो गया, और वो चूंकि ए का स्क्वायर था ना तो अंडर रूट से कट के वो ए बाहर चला जाएगा, तो ओवर में है तो ओवर में ही रहेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ए तो खत्म हो जाएगा। अब देखें ये सारा जो है ये डेल्टा हो जाएगा, तो इसकी जगह पे देखें हमने डेल्टा लिख लिया है, नीचे एस का स्क्वायर था तो स्क्वायर अंडर रूट काट के खाली एस रह जाना है, तो डेल्टा ओवर एस, और ये हमारा आर होता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। सही है, तो ये जैसे अभी हमने इसको किया है ना, एग्जैक्टली बाकी पार्ट भी हो जाने हैं। ठीक है, तो ये देखें मैंने उसको कर दिया है बी साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 और साथ सीकेंड बीटा ओवर 2, एग्जैक्टली वैसे ही इसका फार्मूला सीकेंट कॉज का फार्मूला नीचे उल्टा के जैसे पिछले पार्ट में किया। फिर वही बात कि इसको हमने उल्टा देना है, सीधा कर देना है, ए सी ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज़ नीचे है, और इनकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे इकट्ठी, एग्जैक्ट वही स्टेप। यहाँ पे देखें क्या कटेगा, ए सी, और ये ए और सी ये कट जाएंगे। यहाँ पे भी देखें बी का स्क्वायर आ रहा है, इसने भी बाहर निकल के उस बी को कटवाना है, जैसे वहाँ उसने ए ने निकल के ए को कटवाया था। और ये एस माइनस बी जो है, एक एस माइनस बी को कटवा दे, बाकी फिर वही है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये अगले स्टेप में। सो देखें ये सारी चीज़ें लिख ली, नीचे हमारा एस है, अभी ये स्क्वायर नहीं है, सिंगल एस है, और जाहिर है वही बात यहाँ हमें एस चाहिए, तो हमने वो एक एस लगा के नीचे स्क्वायर बना लेना है, क्योंकि एक पहले था एक और आना है। ठीक हो गया, अब ये ऊपर फिर डेल्टा हो गया, नीचे सिंगल एस हो गया, और ये फिर आर के बराबर, बी बी वो कट गए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये दोबारा प्रूव हो जाएगा। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही चीज़ें लिख लेनी हैं, उनके फार्मूले लगा देने हैं, चीज़ों को उल्टाना है, एग्जैक्ट वैसे ही ए बी के साथ ए बी कट गया, एस माइनस सी के साथ एक एस माइनस सी कटवा दें, बाकी वही कुछ, यहाँ ऊपर एक एस लगाएं, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, सी सी कट जाना है। ठीक है ना, वही सेम चीज़, ये सारा डेल्टा और नीचे सिंगल एस रह गया, क्योंकि स्क्वायर के साथ अंडर रूट कटेगा, तो ये भी आर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और उसमें भी पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 करेंगे, R1 है और वो सारा इसके इक्वल है। अब देखें बार बार इसी तरह के सवाल आने हैं, हमें वो इस तरह की चीज़ें दे देनी है उसने, हमने हर दफ़ा उसका फार्मूला लगाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे के बराबर आ जाना करना है। अब देखें 4r, इसको भी r को वैसे ही रखें अभी, और साइन का फार्मूला लगा लें, ये भी पीछे 2-3 दफ़ा लगा चुके हैं। काज का फार्मूला जब भी आएगा छोटा फार्मूला है, बीटा है तो बी आना है, गैमा है तो सी आना है, और बाकी दोनों नीचे आने आते हैं, ये फार्मूले लग गए। अब वही बात सारी चीज़ों को एक ही बड़ी अंडर रूट के अंदर ले आए, तो एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस बी वो आ गया, साथ एस माइनस सी भी आ गया, चूँकि 2 एस हैं तो एस का स्क्वायर बना दें, नीचे वही चीज़ 2-2 दफ़ा बन रहे हैं ए बी सी, तो उनके स्क्वायर्स हो जाने हैं जैसे पीछे हुए थे। तो ये चीज़ें डबल हैं, एस माइनस बी भी 2 दफ़ा है, एस माइनस सी भी 2 दफ़ा है, तो ज़ाहिर स्क्वायर्स हो गए, इन दोनों के तो पहले ही स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो अब चूंकि हर एक का स्क्वायर है तो अंडर रूट से वो कटवा के सिंगल फॉर्म में आ जाएंगे, और आर की वैल्यू अब आप लगा लें, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, 4 के साथ 4 कटवाएं, और ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, और एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी हम लिखेंगे, लेकिन चूंकि उसे पूरा करना है तो एस माइनस ए की देखें यहाँ कमी है, ठीक है, तो वो हम खुद से लगा लेंगे एस माइनस ए, लेकिन जाहिर है उसका उल्ट भी करना होता है, नीचे भी एस माइनस ए लगाएं, और ये वाला डेल्टा भी साथ आ रहा है। अब ये ऊपर हमारा डेल्टा स्क्वायर हो गया, क्योंकि जब अंडर रूट के बगैर आए तो स्क्वायर है, जब अंडर रूट के साथ आ रहा हो तो हाली डेल्टा है, तो बहरहाल डेल्टा स्क्वायर लिख लिया, नीचे वो दोनों, और एक डेल्टा जो है वो कट गया, तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए, और एस माइनस ए आ रहा हो तो R1 होता है। अगर वो डेल्टा ओवर एस हो सिर्फ इतना, तो वो क्या चीज़ है, R। ठीक है, R1 R2 R3 होते हैं ABC की वजह से। सेकंड पार्ट को देख लें, R2 इक्वल टू 4, अब जाहिर है ये भी बिल्कुल उसी तरह, वहाँ हमने R1 प्रूव किया, यहाँ R2 प्रूव करना है, और आपके सामने ये फार्मूले लिखे हुए हैं, तो देखें उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। कॉस का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, साइन का है तो जाहिर है साइन का इस शक्ल में होता है, ए सी ओवर ए सी, और गैमा है तो जाहिर है फिर वही कॉस का गैमा है, तो फिर जाहिर है उसमें गैमा है तो सी आना है, सी ओवर ए बी आना है,
तो ये सारा लिख लिया। फिर वही बात कि एक ही अंडर रूट में कर लें, सब के ऊपर स्क्वायर हो जाना है, स्क्वायर अंडर रूट कट जाने हैं, वही सब कुछ आ जाएगा। आर की वैल्यू आप लिख लें और फिर वही बात कि ए बी सी के साथ ए बी सी कट जाएगा, 4 के साथ 4 कट जाएगा। और यहाँ हमारे पास फिर यहाँ पे s माइनस बी की कमी है, ठीक है ना। तो s माइनस बी हम खुद से लिख के ओवर में भी लिख लेंगे। तो ऊपर हमारा ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर और नीचे ये डेल्टा और s माइनस बी वो आ जाएंगे। फिर वही एक पावर कट जाएगी तो डेल्टा ओवर s माइनस बी, और b जो है हमारा r2 बनता है, तो r2 हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। r3 इज इक्वल टू दिस वन, बिल्कुल वैसे ही कॉस का फार्मूला, कॉस बीटा का फार्मूला और साइन गैमा का, तो साइन का फार्मूला आ गया। फिर वही सब को इकट्ठा करना है, ऑटोमेटिकली स्क्वायर्स बनेंगे, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा, एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बनेंगी। यहाँ से आप चीज़ें कटवा लें, ए बी सी के साथ ए बी सी कटवा लें, 4 के साथ 4 कटवा लें, और यहाँ फिर जो कमी है वो ज़रूर खुद लिख लें। एस माइनस सी नहीं है, वो एस माइनस सी लिख के और नीचे भी एस माइनस सी लिख लें। और फिर वही ये डेल्टा स्क्वायर हो गया और ये नीचे हमारा s माइनस सी और ये वाला डेल्टा आ गया, एक पावर कट गई, डेल्टा ओवर s माइनस सी r3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा सवाल है, r1 बराबर होना चाहिए s tan अल्फा ओवर 2। तो जाहिर है tan का ही जस्ट फार्मूला लगाना है। तो tan का फार्मूला हम लिख रहे हैं s माइनस बी s माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए, क्योंकि ज़ाहिर है टैन के अंदर साइन का फ्लेवर भी होता है और कॉस का फ्लेवर भी होता है, तो वो दोनों चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये कॉस वाले की शक्ल है ना और ये साइन वाले की शक्ल है। तो बहरहाल ये फार्मूला लिख लिया। अब अगेन वही बात है, हमें डेल्टा की तरफ दौड़ लगानी होती है। ऊपर देखें प्रॉब्लम है हमारे पास, एक तो s भी नहीं है और दूसरा s माइनस ए भी नहीं है। तो s और s माइनस ए ये दोनों चीज़ें हमें ऊपर यहाँ चाहिए, तो वो ऊपर भी लिख ली, वो नीचे भी लिख ली, क्योंकि जो काम ऊपर करना होता है वही चीज़ नीचे भी करना होता है। तो अब ऊपर जो है ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे देखें पहले भी s इंटू एस माइनस ए था, तो एक और हमने s इंटू एस माइनस ए दे दिया हमें, तो फिर वो दोनों स्क्वायर्स हो जाएंगे, दो दो चीज़ें हो गए। तो अब ये ऊपर हमारा ये डेल्टा बन गया, क्योंकि ये ऊपर अंडर रूट है, तो ये सारा डेल्टा हो गया और इन दोनों के तो स्क्वायर्स कटेंगे ना अंडर रूट से, s इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। और ये एक s हमारा शुरू से आता आ रहा है साथ साथ, तो ये दोनों कट जाएंगे, डेल्टा ओवर s माइनस ए, तो ये r1 के इक्वल हो जाना है इसने। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे r2 इज इक्वल टू s tan बीटा ओवर 2। तो s tan बीटा ओवर 2 को हल करने जाते हैं, tan बीटा ओवर 2 का फार्मूला लगाया, फार्मूला जब लिख लेंगे तो क्या कमी है, s भी नहीं है और s माइनस बी भी नहीं है, तो वो दोबारा आप ऊपर ऐड करवा दें और नीचे जैसे पिछले में कहा था कि नीचे एग्जैक्ट वही चीज़ होती है, तो उसने उसका स्क्वायर हो जाना है जैसे पिछले पार्ट में हुआ। तो उसी तरह ये चीज़ डेल्टा बन जाएगी और नीचे का इनके स्क्वायर्स कट जाएंगे, s इंटू एस माइनस बी, और ये s इस s से कट जाना है, तो डेल्टा ओवर s माइनस बी, तो s माइनस बी है तो वो r2 बन जाएगा। यही काम हमारा r3 के लिए भी उसने कहा हुआ है, r3 है और इधर tan गैमा है, तो tan गैमा ओवर 2 का फार्मूला हम लिखेंगे। सो ये देखें यहाँ हमने फार्मूला लिखा, उसी तरह से यही जो नीचे वाली चीज़ है यही हमारे ऊपर कमी है, ठीक है ना, क्योंकि s भी नहीं है और s माइनस सी भी ऊपर नहीं है, तो वो हम ऊपर लिख लेंगे और नीचे उनको कहेंगे कि भाई अब आप नीचे स्क्वायर बना लो, क्योंकि नीचे भी वो चीज़ लिखनी होती है। ऊपर ये हमारा डेल्टा हो गया और नीचे इनके स्क्वायर्स कट गए, s इंटू एस माइनस सी, तो ये दोनों फिर कट गए और ये हमारा r3 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ क्या करना है जी, छोटे r दिए हमें r1 r2 r2 r3 r3 r1 और ये प्लस हो रहे हैं, तो ये सारा करके किसके इक्वल लाना है, s स्क्वायर के, तो ये आई थिंक इजीली हो जाना चाहिए। तो वैल्यूज लगाएंगे, r1 क्या है, डेल्टा ओवर s माइनस ए, r2 है डेल्टा ओवर s माइनस बी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए उनके बीच में डॉट लगा लें। आगे इनकी वैल्यूज वो सारी लिख ली। ओके, इनको इकट्ठा करते हैं, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा s माइनस ए s माइनस बी,
इनका भी स्क्वायर हो जाना है, एस बी और ये सी ये लिख लिया, और ये भी स्क्वायर हो जाना है, सी और ए को लिख लिया। जाहिर है चूंकि वो प्लस हो रहे हैं तो हमें फिर एलसीएम ही लेना है, ज़वाफ़िकल लेना है। तो देखें सब में एस माइनस ए बी और सी वो आ रहे हैं, तो वो तीनों हम एज ए एलसीएम ले लेंगे। बाकी ये हम काम कर सकते हैं कि चूंकि सबके पास डेल्टा स्क्वायर है उसको भी बाहर निकाल दें, लैदा कर दें, ताकि एलसीएम में लेने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब समझे कि ऊपर 1 1 रह गया हुआ है क्योंकि डेल्टा स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया है। अब देखें इनमें क्या कमी है, एस माइनस सी नहीं है ना, क्योंकि वही बात है इन दोनों ने कटना है और एस माइनस सी ने आ जाना है। एस माइनस सी 1 जार, जैसे मैं एलसीएम का तरीका बताता हुआ था। इसी तरह यहाँ पे है एस माइनस ए की कमी, उसने यहाँ आना है, और यहाँ एस माइनस बी की कमी है, उसने यहाँ आना है, जो एलसीएम का तरीका होता है। अब देखें इसे थोड़ा हल करें, एस एस और एस 3 एस हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी वो आ जाएगा हमारे पास, और नीचे जाहिर है वो वैसे का वैसे ही, और डेल्टा स्क्वायर साथ वो आ रहा है। अब देखें ये जो चीज़ है, अब देखें ये तीनों के साथ नेगेटिव है ना, वो माइनस बाहर निकाल दें, क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और ये हम इसकी वैल्यू लगा सकेंगे। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है, लेकिन अगेन देख लें कि नीचे वाली चीज़ में हम डेल्टा की शक्ल बना सकते हैं। अगर यहाँ एस भी आ जाए तो वो हम एस अपने पास से लिख देते हैं, और जाहिर है उसका उल्ट एक ऊपर एस जो है वो हमें लगाना है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये होगा डेल्टा स्क्वायर, है ना। तो ये डेल्टा स्क्वायर इस डेल्टा स्क्वायर से कटेगा, और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है 2s, क्योंकि s किसके बराबर था, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर में 2। तो ओवर में 2 है ना, तो ओवर वाला 2 जब इधर आना है तो 2s हो जाना है, तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसकी जगह हम 2s लिख देंगे। सो देखें वहाँ 2s लिख दिया, नीचे डेल्टा स्क्वायर बन रहा है, वो s इजाफी जो था वो इधर पड़ा हुआ है, तो डेल्टा स्क्वायर कट गया, 3s में से 2s निकाल लें तो 1s, और 1s ये वाला है, तो दोनों मिलके s का स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरी साइड आ गई। इसका सेकंड पार्ट बड़ा छोटा सा है, सारी वैल्यूज r की उसने दे दी हैं कि भाई सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है आंसर। तो कोई नहीं, करके देख लेते हैं। आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस, R1 एस माइनस ए, R2 एस माइनस बी, जैसे वैल्यूज़ हैं इनकी फार्मूले की वो हम लिख लेंगे। अब ऊपर 4 डेल्टाज हैं तो डेल्टा की पावर 4 हो जानी है, नीचे वही s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी वो सारा लिख लेंगे, और ये तो अब बड़े आसानी से हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये डेल्टा स्क्वायर है, तो उसकी जगह डेल्टा स्क्वायर लिखें, तो 2 पावर कटेगी तो 2 रह जाएगी, तो ये आसान 2 नंबर वाला सवाल हो जाता है। थर्ड पार्ट ये लेंथी है, लेंथी इसलिए कि प्लस हो रहा है बीच में, क्योंकि जब प्लस होना है तो फिर एलसीएम की तरफ जाना पड़ेगा हमें। तो बहरहाल करते हैं, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, और साथ R की भी वैल्यू। सही हो गया, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये एक वही बात कि डेल्टा को तो बाहर निकाले ना, तो डेल्टा अलहदा कर दें और बाकी सारे हमारे पास आ जाएंगे। सो देखें ऐसे करके लिख लिया। अब जाहिर है इकट्ठा एलसीएम तो मुश्किल हो जाता है, तो दो दो का अलहदा अलहदा एलसीएम ले लें, ज़रा काम में आसानी हो जाएगी। एस माइनस ए एस माइनस बी वो लिख लिया। अब वही बात जैसे एलसीएम का तरीका होता है, नीचे वाले से डिवाइड, जो बच जाए वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, एस माइनस बी 1 जार एस माइनस बी, बी बी कटेगा तो एस माइनस ए 1 जार एस माइनस ए। यही चीज़ यहाँ करनी है, एस इंटू एस माइनस सी वो एलसीएम, एस माइनस सी कटा तो एस आया, एस 1 जार एस, और माइनस जब एस एस कटना है तो एस माइनस सी इधर आ जाना है। तो ये हमारा एलसीएम का प्रोसेस, एस और एस 2s हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी वो लिख लें, नीचे वैसे ही यहाँ पे भी ये माइनस सा साइन चेंज करवा दें, ब्रैकेट खोल लें इसे, माइनस एस प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये एस एस कट जाना है, तो सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी हो जाना है। यहाँ आए तो ये जो 2s है इसकी वैल्यू आप लगा लें, 2s किसके इक्वल था, a प्लस बी प्लस सी, तो वो देखें उसकी जगह हमने a प्लस बी प्लस सी लिख लिया। ठीक है, अब इसके लिखने का फ़ायदा ये हुआ है कि a और a कट गया, b और b कट गया, सिर्फ c रह गया, तो c ओवर दिस वन, ये भी c ओवर दिस वन, तो एलसीएम लेने में अगेन थोड़ी आसानी हो जाएगी। c चूँकि दोनों का है वो आप निकाल दें बाहर, समझें कि अब यहाँ 1 1 है, c बाहर निकाल दिया, तो अब इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों के एलसीएम में ये सारी चीज़ें नीचे आनी है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी वो सारे नीचे आएंगे।
देखे ना, सब को मैंने लिख दिया, सही हो गया। बाकी वही है, ए और बी वाला कट गया तो बाकी क्या रह गया, एस इंटू एस माइनस सी, वो ऊपर आना है यहाँ पे, ठीक है। सी बाहर जा चुका है, ऊपर 1 है समझे, तो ये आ गया। और इस वाली चीज़ ने सारी ने उधर आ जाना है, ठीक है, जैसे एलसीएम लेते हैं। अब देखें इसे थोड़ा हल करें, क्योंकि एस के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हमें फिर मल्टीप्लाई करवाना है। एस और एस एस स्क्वायर हो गया, एस और सी एस सी, जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है इधर भी। हाँ, एस और एस एस स्क्वायर, एस ने बी के पास जाना है, एस बी माइनस ए और एस, और फिर माइनस ए और माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा। और नीचे तो जाहिर है वो हमारा डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। तो अल्टीमेट यहाँ पे देखें हमने डेल्टा स्क्वायर ही लिख देना है अगली दफ़ा में। बाकी चीज़ें इकट्ठी करें, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, ठीक है। एस ए एस बी एस सी वो ज़ाहिर है 3 दफ़ा आ रहा है, और ए बी जो है वो अकेला आ रहा है, बाहर सी और डेल्टा आ रहे हैं। अब यहाँ देखें इनमें से आपने ना माइनस एस कामन ले लेना है। माइनस एस कामन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और उसकी वैल्यू लगा सकेंगे। तो अगले स्टेप में ये करते हैं, देखिए हमने माइनस एस कामन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने लगा ली 2s, ठीक हो गया। और 2s और ये s 2s स्क्वायर हो जाना है उसने। और अब मज़े की बात ये है कि इन दोनों ने कट जाना है, तो बाकी हमारे पास ये सी ओवर डेल्टा रह गया हुआ है और साथ ये ए बी रह गया हुआ है। तो हम ये लिख लेंगे ए बी सी और ओवर में ये डेल्टा, और इसके साथ हम ज़बरदस्ती डेल्टा के साथ अगर 4 लगा लें, ठीक है, तो जाहिर है उसका अपोजिट 4 यहाँ लिख लेंगे। तो अब ये जो चीज़ है ये कैपिटल आर बन गया, और साथ ये तो 4 कैपिटल आर, ये हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया। 4 वाला पार्ट है इसका, R1 R2 R3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके इक्वल लाना है उसको, आर एस स्क्वायर के। चूँकि यहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसी की वैल्यूज़ को आप लिख लें, वैल्यूज़ लिख लें, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 3 डेल्टा हैं, डेल्टा क्यूब हो जाना है, नीचे इन तीनों ने इकट्ठे हो जाना है। चूँकि ये इकट्ठे हो गए हैं तो सिर्फ s की कमी है, s लिख लें, और ऊपर भी s लिख लें। तो अब ये नीचे बन गया डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा स्क्वायर है ऊपर क्यूब है, तो 2 पावरों को उसने कटवा देना है, 1 रह जानी है, डेल्टा और s रह जाना है। क्योंकि हमारे पास आंसर में r है तो हमने इसकी r की शक्ल बनाने की कोशिश करनी है। r होता था डेल्टा ओवर s, तो हम खुद से लिख लेंगे डेल्टा ओवर s, लेकिन हमारे पास तो हमने ये s खुद से लगाया है, तो इस s का उल्ट एक और s यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि एक s पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक s पहले से है, एक इसकी वजह से इसको लगाना, और फिर वो स्क्वायर हो जाना है। तो s का स्क्वायर और ये चीज़ r बन गई, तो ये हमारी दूसरी साइड हो जाएगी, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फाइंड आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1 R2 R3, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। इफ़ मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइडें हमें उसने दी हैं, तो साइडें ज़ाहिर है हम ABC से शो कराते हैं। अब ये बड़ी बेसिक चीज़ से हमने ये फार्मूले इनके बनाने हैं। तो बहरहाल ए और बी और सी जब होते हैं तो पहला स्टेप तो यही है कि हमें एस निकालना है। तो सब को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 21। फिर जब हमने डेल्टा वगैरह निकालना है तो उसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चाहिए, वो आप अलहदा से ही निकाल लें। एस 21 है ना, तो 21 में से ये ए निकालें 13, तो उसने 8 आ जाना है। एस माइनस बी करेंगे, 21 में से 14 निकालें 7, एस माइनस सी 21 में से 15 निकाल दें 6। अब ये वैल्यूज़ हैं आपके पास, फार्मूला लिखें डेल्टा का और उसके अंदर ये वैल्यूज़ लगाएं, सबको ज़रब दी, जो आंसर आया उसका अंडर रूट ले लिया 84, क्योंकि ये आसान काम है मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये डेल्टा निकल आया। अब जब डेल्टा और एस वगैरह निकल आए हैं, अब आप फार्मूले लगा लें। आर का फार्मूला है ABC ओवर 4 डेल्टा, ABC ओवर 4 डेल्टा, सबकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और ये आप एक ही दफ़ा में कैलकुलेटर में लिख के ये वो बटे वाला वो ऑप्शन दबा के तो ये आपको मिल जाता है। इसी तरह आर की वैल्यू है डेल्टा ओवर एस, तो उन दोनों को डिवाइड, R1 है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, वो भी हमने निकाला हुआ एस माइनस ए, उन दोनों को डिवाइड करा लें, एस माइनस बी एंड ब्ला ब्ला, ठीक है, वो बाकी सारे आपको पता है कैसे करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं। ये इसका पार्ट 2 है, बिल्कुल वैसे ही होना है। ABC दिया हुआ है आपके सामने है, 48 ऐसा आ गया है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिया, डेल्टा के अंदर उसकी वैल्यूज़ हमने लगाई, तो डेल्टा का आंसर आ गया। फिर कैपिटल आर का फार्मूला, चूँकि सेम है इसलिए मैं लंबा एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
वही सब कुछ आर डेल्टा ओवर एस डिवाइड करा दिया, इधर भी वैल्यूज़ लिखें, फार्मूले में डिवाइड कराएं, आंसर आ जाता है, बिल्कुल सेम पिछले पार्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ वो कह रहा है प्रूव इन अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जो इक्विलैटरल है। इक्वी का मतलब बराबर, लैटरल मीन उसकी साइडें, यानी तीनों साइडें उसकी आपस में बराबर होंगी, ए बी सी इक्वल होंगे, ये कंडीशन। तो अगर इक्वल होते हैं तो ये जो तीन चीज़ें हैं, स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, इनकी आपस की जो इनकी वैल्यूज़ की जो रेशो है वो 1 to 3 आनी चाहिए। तो वो तो जाहिर है फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। तो पहली जो ये हमें उसने कंडीशन बताई है, इसको लेके चलते हैं। एस फाइंड करना होता है, एस में तीनों को प्लस करते हैं तो तीनों तो बराबर हैं, तो तीनों को कह लें कि ए के बराबर है, मिसाल है एक, वरना बी के इक्वल भी रख सकते हैं, किसी एक के इक्वल ही रखना है ना, तो ए लिख दें, तो 3a हो जाएगा, 3a ओवर में 2, तो ऐसा आ गया। अब s माइनस ए करना है तो इस s में से a को मनफी कराना है, तो अब ये मनफी कराएं, कैलकुलेटर में आप लिखें 3/2 माइनस 1, तो वो आएगा 1/2, साथ a लिख दिया, तो 1/2a है। और यही चीज़ s माइनस ए है ना, ये आंसर आया s माइनस ए का, तो s माइनस बी का भी यही आंसर है, s माइनस सी का भी यही आंसर है, क्योंकि उसमें ए बी सी तो a के बराबर ही है, तो तीनों ने वही आना है आंसर, तो इसलिए मैंने लिख दिया s माइनस बी भी ये है, s माइनस सी भी यही आता है आंसर। अब आप डेल्टा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, डेल्टा का फार्मूला लिखा, और ये अगेन ये तीनों तो बराबर है ना, तो तीनों बराबर हैं तो उसका क्यूब ही हो जाएगा, तो आप s की वैल्यू लगाएं 3a/2, और s माइनस ए जो हमने 1/2a लिया है उसको लिख के और उसके ऊपर क्यूब लिख लें। अब इसे हल कर लें, a के यहाँ पे है और यहाँ 3a है, तो 4a बन जाएंगे, a की पावर 4 बन जाएगी, ये वाला 3 आ गया, यहाँ पे एक तो ओवर में ये वाला 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर ये भी 3 आ रही है, तो ये दोनों ओवर में है ना, तो ये भी 2 की पावर 4 हो जाना है। अब आप अंडर रूट जब लेना है तो 3 बेचारे का तो अंडर रूट नहीं हो सकता, तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 अंडर रूट वाला। a की पावर 4 है, उसने 2 हो जानी है, 2 की पावर 4 थी, उसने भी 2 हो जानी है कट के, ठीक है, और 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास डेल्टा आ गया, ठीक है। अब जब डेल्टा आ गया है तो वो जो आर, कैपिटल आर वगैरह फाइंड करना है वो अब हम करेंगे। तो पहले हम स्मॉल आर फाइंड करते हैं, डेल्टा ओवर एस उसका फार्मूला, तो डेल्टा की वैल्यू लिख लेनी है, ओवर में एस की वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि हमने ये एस कैलकुलेट किया है ना, ये वाला 3a/2, तो वो हम एस की जगह वो लिख देंगे। अब जब वही बात ओवर के नीचे ओवर हो तो नीचे वाली चीज़ उल्ट जाती है, तो ऊपर वाली को आप एज इट इज़ लिखें, नीचे वाली को उल्टा आके लिख लें, 2 ऊपर चला गया, 3a नीचे आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लें, ठीक है। एक तो ये a के साथ ये a का स्क्वायर कटना है ना, खाली a रह जाएगा, 3 का अंडर रूट वैसे ही लिख लें, और 2 से आप 4 को कटवाएं, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो नीचे 2 और 3 है, 2 3s are 6, तो ये आपके पास r की वैल्यू बनती है। इसी तरह से R1 फाइंड करेंगे, डेल्टा ओवर s माइनस ए, डेल्टा की फिर वही वैल्यू s माइनस ए 1/2a निकाला हुआ है, वैसे ही हल करेंगे, ऊपर वाली को वैसे ही, नीचे वाले को उल्टा आके, 2 ओवर के नीचे ओवर है ना 2, तो 2 ने ऊपर चला जाना है, a ने नीचे आ जाना है, फिर वही 2 के साथ 4 को कटवाएं और a के साथ एक a कटवा दें, 3 का अंडर रूट साथ एक a और नीचे 2, ये हमारा R1। और अब कैपिटल R, क्योंकि तीनों चीज़ें चाहिए, तो ABC/4 डेल्टा, तो ABC तीनों बराबर है ना, तो समझे A लिखा हुआ है, a की पावर 3 हो जाएगा, और 4 डेल्टा, तो डेल्टा हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ से भी वैसे ये 4 4 कट रहा है, ठीक है, तो a की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर कट के हाली एक सिंगल a रह जाना है, सिंगल a ओवर में 3 का अंडर रूट। अब ये है तो आंसर ही, लेकिन आप कोशिश ये करें, देखें ये जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं दोनों में 3 का अंडर रूट ऊपर है, ठीक है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोशिश करेंगे 3 का अंडर रूट ऊपर हो। अब यहाँ एक छोटा सा टोटका है, नीचे हाफ है, ये जो अंडर रूट होता है ना, ये बेसिकली हाफ, आधी चीज़ को शो कराता है, तो फिर आपने क्या करना है, एक आधी चीज़ आपने ऊपर शो करानी है, तो फिर नीचे पूरी कर दें। देखिए हमारे पास ये चीज़ है ना, तो इससे हम क्या करते हैं, a/3 का अंडर रूट ये पहले से है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद से एक 3 का अंडर रूट ऊपर लगा लेते हैं, एक नीचे लगा लेते हैं, उससे क्या होगा कि नीचे 2 अंडर रूट्स मिलकर स्क्वायर बन जाएंगे,
और जब स्क्वायर बनेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, नीचे खाली 3 रह जाना है। ये देखें खाली 3 लिख दिया उसकी जगह पे, ठीक है, और ऊपर वो a और 3 का अंडर रूट आ जाएगा। तो अब देखें ये भी 3 का अंडर रूट ऊपर, ये भी ऊपर, वो भी ऊपर, इसको हल करना आसान होगा। अब आप अपनी रेशो के ऊपर आए, क्योंकि उसने कहा है कि रेशो आपने लेनी है इन तीनों की, R, कैपिटल R और R1। और अब आप इनकी वैल्यूज़ आप लिखेंगे। ये देखें, ये आपने लिखा और उनकी वैल्यूज़ को उनके नीचे रेशो की फॉर्म में लिख दिया। अब इनको कटवाना आसान हो जाएगा, a भी कट जाएगा उनका, ठीक है, क्योंकि सबका ऊपर है, और 3 अंडर रूट भी कट जाना है, तो रह जाना है 1/6, 1/3 एंड 1/2। सही। और चूंकि इसका ओवर बन रहा है तो ओवर को ख़त्म करा लें। सबसे बड़ी रकम कौन सी है? 6। तो आप 6 से ही सबको ज़रब दिला दें। तो जब ज़रब दिलाएंगे तो इसका 6 कट गया, 1 रह गया। यहाँ जब 6 ने आना है, यहाँ बस लिख लेते हैं, तो 3 2s are 6, तो 2 1s are 2। यहाँ जब 6 ने आना है तो 2 3s are 6, तो 3 1s are 3। ऐसे करके 1 2 3 की रेशो बन जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। अब ये इसका जो सेकंड पार्ट है, ये प्रूव करना ज़रा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई हैं, R, स्मॉल r, कैपिटल R और R1। R2 R3 नहीं फाइंड किया हुआ। R2 R3 भी वही वैल्यू होनी है, क्योंकि R2 में क्या होता है फार्मूला, डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो S माइनस बी तो S माइनस ए के इक्वल ही है। तो जो हमने R1 का आंसर निकाला हुआ ये वाला, वही हमारा R2 का आंसर है, वही हमारा R3 का आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब आप ये लगाएं, फिर वो सारा ये चीज़ें लिखें, क्योंकि इन पांचों की हमें रेशो चाहिए। तो उन पांचों की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं वो हम लिख देंगे। और अगेन सबका 3 अंडर रूट a कट जाएगा, तो ओवर में जो चीज़ें आ रही हैं ना, वही सब की ओवर में चीज़ें आ जानी हैं। और फिर वही 6 से ज़रब दिला दें, तो इसका 6 काट के यहाँ 1, यहाँ 2 आ जाना है, यहाँ 3 आ जाना है, और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, क्योंकि ये तीनों तो ओवर में 2 वाले हैं ना। जब इन तीनों से 6 ने ज़रब खानी है, 2 3s are 6, 2 3s are 6 बनेगा, तो इन सब का 3 3 बन जाएगा। तो हाली सबको 6 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो फिर ये हमारा प्रूव हो जाना है। तो ऐसे वही रेशो आ जाएगी। चलें जी, 8 के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं। 8 के फर्स्ट पार्ट में है डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन, ये सारा है। और यहाँ थोड़ा गौर करना है, ये कॉट है। कॉट का फार्मूला तो नहीं है हमारे पास कौन सा फार्मूला है? टैन का। तो टैन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन टैन और कॉट एक दूसरे के उल्ट हैं, तो समझें कि ये टैन है, लेकिन हमने टैन के फार्मूले को उल्टा के लिख देना है। अब ये है tan अल्फा ओवर 2, तो अल्फा में देखें क्या आता था, s माइनस बी और s माइनस सी, और फिर होता था s इंटू एस माइनस ए, क्योंकि अल्फा है तो a, लेकिन ये उल्टा आके लिखा है, काज वाला पार्ट ऊपर लिखा है, साइन वाला पार्ट नीचे लिखा है। ठीक है, यही काम इन दोनों के लिए भी हमने लिख देने हैं। ठीक है ना, बीटा है तो देखें b ऊपर है, गैमा है तो c है, बाकी दोनों वो दूसरे आते हैं। तो ये फार्मूले हमने पीछे पढ़े हैं, याद करने हैं। अब जब ये लिख लिया है तो इनको कंबाइन कर दें एक ही अंडर रूट में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही अंडर रूट लिखी। देखें ये 3 दफ़ा s आ रहा है, तो s की पावर 3, s माइनस ए, बी और c वो हमने ऐसे लिख लिया। और नीचे ये सारी चीज़ें डबल डबल हैं, s माइनस ए भी 2 दफ़ा है, s माइनस बी भी 2 दफ़ा है, और s माइनस सी भी 2 दफ़ा है। तो सब के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा काम आसान हो गया। और ये बाहर r स्क्वायर आ रहा है साथ साथ, इसको नहीं भूल जाना, इसको भी साथ साथ लिखना है। अब देखें अंदर वही बात कि ये s क्यूब तो है, इस सारी चीज़ ने नीचे वाले से कटना है, क्योंकि नीचे स्क्वायर्स है ना और ऊपर सिंगल सिंगल है, तो ये सिंगल सिंगल एक एक पावर कटवा के नीचे एक एक चीज़ रह जाएगी। तो देखें नीचे s माइनस ए, एस माइनस बी, ये सारा रह गया। और इसमें वही बात कि अगर हम s लगा लें तो इसको डेल्टा बना सकते हैं, तो हम एक s खुद से लगा लेंगे। खुद से किया तो एक s ऊपर भी करना है, ऊपर पहले ही 3 थे तो अब 4 हो जाएंगे, तो 4 s की पावर हो जाएगी। अब आप अंडर रूट लेंगे तो s की पावर 4 जो है उसने s का स्क्वायर हो जाना है, और ये चीज़ डेल्टा, क्योंकि इसके ऊपर ये अंडर रूट भी है, अंडर रूट ना होता तो डेल्टा स्क्वायर होता, तो ये डेल्टा आ गया। r की वैल्यू लिख लें, r की वैल्यू है डेल्टा ओवर s, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लें। ठीक है, अब ये स्क्वायर लगा दें इसके साथ, और इससे फिर क्या होगा कि ये s का स्क्वायर, ये s का स्क्वायर कट गया, और एक डेल्टा पावर कट गई, तो हाली एक सिंगल डेल्टा रह गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब कॉट नहीं है, टैन खुद ही आ गया।
उन्होंने कहा मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो जब tan खुद ही आया है तो tan का जो फार्मूला है सीधा करके लिख देना है। अल्फ़ा है, बी और सी ऊपर और ए नीचे, अल्फ़ा का ए नीचे, एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, ये फिर बीटा का फार्मूला, गैमा का फार्मूला। अब बार बार मैं फार्मूले रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि पिछले सवालों में मैंने एक्सप्लेन किया पूरा। ओके, लिख लिया। फिर वही अब देखें सेम स्टेप होने हैं, सबको इकट्ठा कर दें, उनके स्केयर्स बन रहे हैं। नीचे वही बात 3 दफ़ा एस आ रहा था, एस का क्यूब है, साथ ये हैं, इन सारों ने फिर वही ऊपर वाली एक एक पावर कटवा देनी है, वो ये आ जाना है। फिर एक एस की कमी है सिंगल एस की, वो आप खुद से लगाएं, नीचे 4 कर दें, 3 की जगह 4 पावर। ठीक है, इसकी 4 पावर ने एस का स्केयर हो जाना है जब अंडर रूट से बाहर निकलना है, और ये सारा डेल्टा है। ठीक है, ये लिख लिया। और यहाँ देखें एक एस जो है वो कटवा दें, तो ये डेल्टा ओवर में ये एस, तो डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल है, आर के, तो वो हमने लिख दिया। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में उसने 4r है, स्मॉल r भी है, और ये काज के दोनों फार्मूले हैं। तो देखें आपके सामने काज के छोटे फार्मूले जो हैं वो हमने लिखे हैं। ठीक है ना, ये छोटे फार्मूले काज के ही होते हैं। अल्फा है तो ए ऊपर है, बीटा है तो बी, गैमा है तो सी, ये काज के फार्मूले लग गए। फिर इनको इकट्ठा ही करना है हमने। 3 दफ़ा एस एस आर है, 3 पावर, एस माइनस ए, बी और सी वो लिख दिया। नीचे उनके स्केयर्स बन रहे हैं। ठीक हो गया। अब वही बात है कि ऊपर जो है हमने उसको डेल्टा की फॉर्म बनानी है। एस का 3 पावर है ना, तो 2 अलहदा कर दें, 1 अलहदा कर दें, ताकि ये सारा डेल्टा बन सके। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमने अब क्या करना है, सबकी वैल्यूज़ लगा देनी है। नीचे से देखें वो मैंने स्केयर कटवा दिए हैं क्योंकि इसको अंडर रूट से बाहर ले गए हैं ABC को। ओके, 4 आर की वैल्यू ABC ओवर 4 डेल्टा, स्मॉल आर डेल्टा ओवर एस। यहाँ से एक एस इसने बाहर आ जाना है। ठीक है, क्योंकि स्केयर अंडर रूट कट गया। ये सारा डेल्टा है और ये ABC, ऐसे ज़रा सारी चीज़ें, और ये सारी कट ही रही हैं। ABC के साथ ABC, 4 के साथ 4, डेल्टा के साथ डेल्टा, S के साथ S, ये अकेला डेल्टा बच जाएगा। तो वही हमारा आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, प्रूव हो गया। शो दैट 1/2RR इज इक्वल टू दिस वन। अगेन चूंकि ये साइड बड़ी है तो हमें इसी साइड को पहले हल करना चाहिए। राइट हैंड साइड है वो हम लिख लेंगे, और ये आसान ही लग रही है क्योंकि हमने इसका एलसीएम लेना है। प्लस है, ओवर है, एलसीएम की तरफ जाएंगे। तो एलसीएम में देखें सब में ABC है, ABC इसका एलसीएम आ गया। जो कमी है वो ऊपर आ जानी है। AB है तो C की कमी है, वही है ना, AB कटेगा, C 1 जार C, BC कटा तो आपकी A रह गया, A 1 जार A। इस तरह से ये एलसीएम बन जाता है। अब ऊपर देखें ABC है, ठीक है ना, तो ABC जो है वो क्या हो सकता है, 2S। ठीक है, और ओवर में ये ABC। तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है जितना हल हो सकती थी वो हमने कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड को लें तो उसमें R और R की जो फार्मूले हैं वो हम लिख लेंगे। तो स्मॉल r का फार्मूला लिख लिया, कैपिटल R का फार्मूला लिख लिया। थोड़ा बहुत इसे हल कर लें, ये डेल्टा डेल्टा कटवा दें, और क्या कटता है, और ये ओवर के नीचे ओवर है ना, S सबसे नीचे है। ठीक है, 4 भी नीचे है, तो 4 और S ने ऊपर चले जाना है, नीचे रह जाएगा ये 2 और ABC, वो लिख लिया। और अब ये 2 से 4 कटवा दें, तो 2S ओवर ABC। तो हमने उस वाले पार्ट में भी तो यही बनाया है, 2S ओवर ABC। तो दोनों साइडें इक्वल आ गई, लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा पार्ट देखें, 1/r इज इक्वल टू ये सब कुछ। अगेन ये साइड हमें हल करनी है, इसको भी साथ ही लिख देते हैं। ओवर में अब ये वैल्यूज लगनी है। R की वैल्यू है डेल्टा ओवर S, R1 ये वैल्यू, R2 R3 वैल्यूज उल्टा आएंगे क्योंकि ओवर के नीचे ओवर है ना, S ऊपर, S माइनस A ऊपर, S माइनस B ऊपर, तो ऐसे करके ये बन जाएगा। अब चूंकि देखें सब के नीचे डेल्टा है तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं कि सब का इकट्ठा ही डेल्टा एलसीएम, और चूंकि जब सेम होता है तो ऊपर वाली भी ऐसे ही लिखी जाती हैं। एलसीएम आसान हो जाता है जब नीचे वाली चीज़ें सेम हो। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और यहाँ देखें तो 3 दफ़ा S हो गया, वो लिख लिया, माइनस A माइनस B माइनस C वो लिख लिया। और चूंकि इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, बाकी A जमा B जमा C, तो वो क्या है 2S के इक्वल। इस तरह का काम हमने पिछले सवाल में किया है। तो 3S में से 2S निकाल दें तो सिंगल S, S ओवर डेल्टा, और उस साइड में भी तो S ओवर डेल्टा ही आ रहा था, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, डन हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये आपके सवाल नंबर 2 से मिलता जुलता है। समझ लें कि मेरा ख्याल है वही सवाल है, सेम है, क्योंकि वहाँ पे उसने सीकेंड यूज़ किया था। R इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 और साथ ओवर में कॉज है। उसने यहाँ साथ ही लिख दिया था सीकेंड अल्फा ओवर 2। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन मैंने ये तीनों पार्ट किए हैं क्योंकि यहाँ पे भी तीनों पार्ट है कि ये इसके इक्वल, ये सारा इसके इक्वल, ये सारा इसके इक्वल, तो वो मैंने कर दिए हैं। ये आगे ज़रा देखिएगा। सो देखें, फार्मूले ही लगाने, फार्मूलों को रट्टा मारा होगा हमने। ए लिख लिया, साइन का फार्मूला सारा, साइन गैमा का, क्योंकि ये बीटा और गैमा का लहदा फार्मूला है, वो लिख लिए, और काज का फार्मूला ओवर में लिख लिया। अब इनको सीधा कर लें। अगेन इन सबको इकट्ठा करना है आपने, सारी चीज़ें इनकी इकट्ठी कर लें, ठीक है। और जो ओवर में है इसको उल्टा के सीधा कर लें। बी सी ऊपर आ जाना है, एस इंटू एस माइनस ए नीचे आ जाना है। फिर वही वहाँ पे भी हमने ये किया था, एक एक चीज़ कटती थी, बी सी और बी सी कट गया, ठीक है, ए का स्क्वायर रह गया। और यहाँ से ये एस माइनस ए जो है वो किसी एक को उसने कटवा देना, एस माइनस ए को, ठीक है। तो ये वही बात आ गई, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो तीनों आ गए। नीचे ये एस बचा है और ये ए का स्क्वायर बच गया। और फिर वही कि हमें यहाँ एस एक और चाहिए ताकि ये डेल्टा बन सके, तो एक और एस लगा लें। तो नीचे चूँकि एक सिंगल एस था तो अब उसने स्क्वायर हो जाना है। ए का स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर निकाल दें तो हाली ए जाएगा बाहर ओवर में ही, तो ए कट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ हमारी डेल्टा हो गई, और नीचे एस का स्क्वायर अंडर रूट से काट के हाली एस आ गया, तो वो आर के इक्वल, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही बाकी पार्ट भी हमने करने हैं। ये सारा लिखा, दोनों साइंस के फार्मूले लिखे, साथ बी आ रहा है, और नीचे काज का फार्मूला लिख लिया। इनको इकट्ठा कर लेना है और इसको उल्टा के सीधा करके लिख देना है। तो ये देखें, अगले पेज पे हमने उनको ऐसे ही लिख दिया, डन हो गया, बिल्कुल वैसे ही है पिछले की तरह। और फिर वही ए सी देखें, ये कट गए, और यहाँ से एस माइनस बी और ये एस माइनस बी कट गया। फिर उसको सीधा कर देना है, सेम है, ऊपर एक एस लगाना है, नीचे स्क्वायर बनना है, इसने डेल्टा बन जाना है, ये बाहर बी बी कट जाना है, जैसे वहाँ ए कटा था ये वाला, ठीक है, यहाँ ये बी बी कट रहा है, और ये सारा डेल्टा बन गया है। इसका स्क्वायर अंडर रूट कट जाना है, एस रह जाना है, फिर आर आ जाना है, सही है। तो अगला भी वैसे ही, ठीक है। ये देखें आपके सामने है, फार्मूला लगाया है, बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक हो गया। एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बार बार वही कुछ है, और जाहिर है जब आप खुद बैठेंगे करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक हो गया। चलें अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता जी, प्रूव दैट ए बी सी इंटू ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा। अब यहाँ देखें कोई हाफ एंगल फार्मूले नहीं है, अब ये कुछ नया फार्मूला हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 4 डेल्टा एस। अब वो जो एक फार्मूला मैंने आपको कहा था कि एरिया फॉर ट्राइंगल का ये फार्मूला भी होता है 1/2 ए बी साइन ऑफ अल्फा गैमा, जो भी है, यहाँ अगर ए बी है तो यहाँ गैमा आता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से अगर साइन गैमा को अगर आप अलहदा करवा दें तो इन सब को उधर ले जाएंगे, 2 ओवर में है ना, 2 ने जाके मल्टीप्लाई होना है 2 डेल्टा, और ए बी सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ओवर ए बी। ये देखें, ये हमने उसको लिख दिया। तो साइन गैमा है 2 डेल्टा ओवर ए बी, तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा, 2 डेल्टा ओवर बी सी। यहाँ गैमा था ना थर्ड वाला, तो ए और बी आया, अल्फा पे पहले वाला है तो ए छोड़ के बी सी आ गया, बीटा है तो फिर बी छोड़ के ए और सी आ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब ये हम फार्मूले में यहाँ पुट करा सकते हैं। सो देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड हम हल कर रहे हैं, बाहर ए बी सी है तो उन तीनों की वैल्यूज हमने लगा ली। अब आगे से करना आसान है, 2 डेल्टा सब का आप बाहर निकाल दें, 1 ओवर बी सी, 1 ओवर ए सी, 1 ओवर ए बी आ जाएगा। अब इसका बड़े आराम से आप एलसीएम ले लें, ठीक है, बी सी कट गया तो ए आ गया, ए सी कटा है तो फिर बी आ गया, जैसे ये भी हमने पीछे किया था इस तरह का, ठीक है। तो ये एलसीएम बन जाएगा, और ए जमा बी जमा सी वो क्या होता है 2s, ये ए बी सी इस ए बी सी से कटवा दें, 2 डेल्टा ये वाला और 2s ये वाला, तो 2 2s आर 4s और डेल्टा, ये हमारा प्रूव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और उसका पहला पार्ट, R1 प्लस R2 tan गैमा ओवर 2 और इक्वल लाना है C के। तो कोई मसला नहीं है, R1 R2 की वैल्यूज़ लिखें,
tan ऑफ गैमा का जो फार्मूला है वो लिखना है। गैमा है तो A और B ऊपर है और गैमा का C जो है वो नीचे है, ठीक है, कॉज वाला पार्ट नीचे है उसके। ओके, अब यहाँ देखें दो काम होंगे, एक इधर एलसीएम होगा और इधर इसको हम डेल्टा वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। इसका डेल्टा बाहर निकाल दें, 1/s माइनस ए 1/s माइनस बी। ये डेल्टा निकल जाए तो एलसीएम लेना आसान होता है। तो इसका देखें हम एलसीएम फिर लेंगे, दोनों s माइनस ए और s माइनस बी नीचे आएगा, इसने इधर आना है, इसने इधर आना है, वो आ गया। यहाँ इस तरफ आए तो देखें ऊपर क्या कमी है, s भी नहीं है और s माइनस सी भी नहीं है, वही जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर नहीं है। तो यही नीचे वाली चीज़ ऊपर दे के उसे तो नीचे स्केयर्स बना लेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा नीचे करना होता है, तो नीचे स्केयर्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ डेल्टा हो जाएगी और इनके स्केयर्स कट जाएंगे क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, तो ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ देखें तो ये डेल्टा और ये डेल्टा, डेल्टा स्केयर हो जाएगा, s और s 2s हो गया, माइनस ए एंड माइनस बी वो ये लिख लिया, और ओवर में देखें s भी है, a भी है, b भी है, c भी है, उसका बाकायदा पूरी एक तफसील उसकी बन जाएगी। और ये तो ज़ाहिर है बड़े आराम से डेल्टा स्केयर बन जाएगा। तो डेल्टा स्केयर ओवर में ये डेल्टा स्केयर, ठीक है, 2s की वैल्यू लगाएं, a प्लस बी प्लस सी और माइनस ए माइनस बी आ गया। तो अब फ़ायदा ये होगा कि ए कटेगा, बी कटेगा और हाली सी रह जाएगा, ये दोनों भी तो कट गए हैं, तो हाली सी ही आंसर होगा। लास्ट पार्ट है जी, R3 माइनस आर कॉट ऑफ गैमा ओवर 2। वैल्यू लिखी, R3 की वैल्यू, R की वैल्यू और कॉट गैमा का फार्मूला। डेल्टा इनमें से कॉमन लिया, जैसे पहले करते हैं, 1/s माइनस सी 1/s। यहाँ वही के नीचे फार्मूला कंप्लीट करवा लें, यही चीज़ नीचे कमी है, तो यही चीज़ नीचे लगा के तो इधर स्केयर हो जाएगा, जैसे पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। इस सारी चीज़ ने डेल्टा हो जाना है, इनका स्केयर कट के s इंटू एस माइनस सी, यहाँ इनका एलसीएम ले लेंगे, s इंटू एस माइनस सी एलसीएम आना है, s 1/s और s माइनस सी 1/, ये आ जाएगा। और यहाँ से इसको एक्सपेंड करवाएं, ये s और ये s कट गया, s माइनस सी ये कट गया, डेल्टा से डेल्टा कट गया, तो s माइनस एस प्लस सी, क्योंकि इसकी ब्रैकेट खोलनी है ना तो प्लस हो जाएगा, और माइनस s और प्लस s ये कट जाएंगे, खाली सी आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड होगी। लो जी, एक्सरसाइज हो गई है डन। तो अगर आपको समझ आई है, आपने किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक भी दबा दिया करें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।